कक्षा 12 यानी 12th के लिए है यहाँ पर। और काव्यखंड के माध्यम से आप लोग यहाँ पर दूसरा पाठ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ केकई का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। साकेत नामक महाकाव्य जो उनकी रचना है उससे उन्होंने केकई का अनुताप शीर्षक लिया गया है। केकई का पश्चाताप, तो किस प्रकार से वो पश्चाताप करते हुए इन्हें अपनी वियोग रूपी स्थिति का वर्णन कर रही हैं और की हुई गलती के लिए वह सभी के सामने अनेक प्रकार का तर्क वितर्क दे रही हैं और राम से कह रहे हैं कि आप अयोध्या की ओर वापस चलें। देखिए आगे वो किस प्रकार से कह रही हैं यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ये पंक्तियाँ जिस प्रकार से लिखी गई हैं तो वर्णन कर रहे हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बेजुलत भाव थे तो स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या जुलत भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं बात सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो देखिए किस प्रकार से कि जल पंजर अब गत अब अरे अधीर अभागे। कई कह रही हैं कि इस पंजर मानोता पिंजड़ा, गत मानोता शरीर, पिंजड़े रूपी शरीर ने धैर्य खो दिया था, अभागा हो गया था। बेजुलत भाव माना होता है ज्वालाओं के विचार अर्थात क्रोध के विचार थे स्वयं तुझी में जागे। इस हृदय में उस समय केवल क्रोध के विचार ही उत्पन्न हो रहे थे, पर था केवल क्या जुलत भाव ही मन में। लेकिन क्या इस मन में केवल ईर्ष्या द्वेष के विचार ही उत्पन्न हो रहे थे, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, माने इस जीवन में और क्या शेष बचा था, कुछ अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा था। कुछ मूल्य नहीं बात्सल मात्र क्या तेरा। कई कह रही हैं कि अरे राम, क्या तेरे हृदय में आज बचपन का कोई मूल्य या कोई कीमत नहीं रह गई है। जब बचपन में तुम और भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न साथ में खेला करते थे, पर आज अनसा हुआ वत्स भी मेरा। लेकिन आज दूसरों के जैसा मेरा पुत्र मुझसे व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। संसार के लोग यानी तीनों लोक के प्राणी भले ही मुझसे अपशब्द कहें और जिसको जो कुछ भी कहना है वह कहने में क्यों भूल करे, लेकिन फिर भी छीने ना मात पद किंतु भरत का मुझसे। अरे राम, जो माता का पद भरत की अंतरात्मा में मेरा बना हुआ है, उस माता के पद को भरत की अंतरात्मा से मत छीनो। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इसीलिए हे राम, मैं तुम्हारे सामने और क्या क्या कसम खाऊं और कैसे मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊं। ऐसा माने व्याकुलता के साथ, पश्चाताप के साथ रानी केकई यहाँ पर इन बातों को कह रही हैं। धन्यवाद।